सभी का सचेतन के विचार के इस सत्र में हम स्वागत करते हैं। आज हम कुछ विचार के सत्र में शिष्य के सवाल पे बात करेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा में आप देखेंगे कि शिष्य का जो सवाल है वो कितना महत्वपूर्ण है। सवाल पूछना जो है वो कितना महत्वपूर्ण, और वो सवाल अगर मुक्ति, वह सवाल आनंद, वह सवाल अपने जीवन को संवारने से हो तो और भी अच्छा लगता है। पिछले विचार के सत्र में हमने बहुत कुछ समझा। आत्मा निहाई जैसी अडिग है, चोले बदलते हैं, पहनने वाला नहीं बदलता। हथौड़ा लोहे पर पड़ता है, आग पर नहीं पड़ता है। गुरु ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस विवेक चूड़ामणि में इतना सुंदर समझाया है। और अब इस कड़ी में, आज के विचार के कड़ी में आप देखेंगे कि कुछ अनोखा ही है। आज कहते हैं कि शिष्य बोलता है और ऐसा सवाल पूछता है कि सुनकर लगता है कि अरे यही तो मेरा भी सवाल था, यही तो मेरे मन में भी यही सवाल था। तो पहले एक जरूरी बात, ये सवाल पूछना कितना महत्वपूर्ण है, जरा रुकिए। और हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है, लोग सोचते हैं कि गुरु के सामने सवाल पूछना यह तो बड़ी बेअदबी बात होगी। लेकिन देखिए विवेक चूड़ामणि में क्या हो रहा है। शिष्य जो है गुरु से सीधा सवाल पूछता है, तर्क के साथ, पूरी हिम्मत से, और गुरु नाराज नहीं होते हैं बल्कि प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सच्चा जो ज्ञान है वो रटने से नहीं आता है, पूछने से आता है, जांचने से आता है। तो जैसे कोई खोजी हर बात को कसौटी पे कसता है ना, आप जो खोजी हैं, कोई बात को खोज रहे हैं, तो आप उस बात को खोजेंगे और उसको कसौटी पे कसेंगे कि सही है या नहीं, यह सच है, कैसे है, क्या प्रमाण है। तो वैसे ही एक सच्चा शिष्य जो है वो हर बात को परखता है। बिना जांचा विश्वास जो है ना वो कच्चा होता है। जांचा हुआ विश्वास पत्थर की लकीर होती है। तो आज का जो विचार है शुरू करने से पहले हमें एक विचार मिल गया, एक पाठ मिल गया कि पूछना बेअदबी नहीं है, पूछना असली अदब है, पूछना ही चाहिए। तो अच्छा, अब सुनते हैं शिष्य क्या पूछता है। जो शिष्य का सवाल है, शिष्य हाथ जोड़कर आदि गुरु शंकराचार्य से कहते हैं कि गुरुदेव, आपने कहा कि आत्मा भ्रम से जीव बन बैठी है, चोला ओढ़कर छोटी बन गई है। ठीक है, मैंने मान लिया, पर एक बात बताइए कि यह भूल, यह चोला शुरू कब हुआ? तो गुरु मौन हो गए, क्योंकि जवाब है लेकिन इसको कोई जानता नहीं है। तो जवाब क्या है कि गुरु ने भी वही जवाब दिया कि इसको कोई नहीं जानता कि ये कब से शुरू हुआ। शास्त्र कहते हैं यह अनादि है। अनादि यानी जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है, जो हमेशा से चलता आ रहा है। और यही शिष्य अपना तर्क रखता है। तो ध्यान से सुनना है। तर्क बड़ा पैना है। गुरुदेव से वो कहता है कि गुरुदेव, दुनिया का नियम है कि जो शुरू होता है वह तो खत्म होता है। जैसे घड़ा बना है तो घड़ा टूटेगा, पेड़ उगा है तो वो गिर जाएगा, जन्म हुआ है तो वह जाएगा। पर जो शुरू नहीं हुआ तो वह खत्म कैसे होगा? आपने खुद कहा कि यह चोला जो है अनादि है, हमेशा से है। तो जो हमेशा से है वह हमेशा रहेगा।
चोला रहेगा तो जीव भाव भी रहेगा, जीव भाव रहेगा तो ये जन्म मरण सुख दुख सबका चक्कर होते रहेगा। तो फिर गुरुदेव मुक्ति कैसे होगी, कृपा करके बताइए। तो जरा इस सवाल का जो है कि हमें वजन को महसूस करना है, हमें रुकना है, थोड़ा जल्दी नहीं करना है। सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, यह सवाल है जो हर साधक के मन में कभी ना कभी आता है। आपके मन में भी शायद उठा होगा कि इतने जन्मों की जो आदतें हैं, इतनी पुरानी जो गांठें हैं, क्या यह अब खुल जाएगा? तो मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ, क्या मैं अब बदल जाऊंगा? इतना पुराना रोग है, क्या इसका इलाज हो पाएगा? तो देखिए, यह वही सवाल है हम जब घर की भाषा में बोलते हैं कि जो जितना पुराना है वह मिटेगा कैसे। तो शिष्य ने वह पूछ लिया जो हम सब भी पूछना चाहते हैं, और इसलिए यह कड़ी इतनी बहुत ही आज का जो विचार का सत्र है, ये इतना महत्वपूर्ण। एक छोटा सा इशारा है। अब हम गुरु का पूरा उत्तर तो अगले विचार के सत्र में देंगे, पर आज जो एक छोटा सा इशारा हमें लेकर जाना है, बस एक चित्र लेकर जाइए। आज के विचार में एक मन में एक चित्र लेकर जाइए कि एक कोठरी है जो पुरानी हवेली की कोठरी है और वह 100 साल से बंद है, भीतर धूप अंधेरा है, 100 साल पुराना अंधेरा। अब कोई पूछे कि इतने पुराने अंधेरे को हटाने में कितना समय लगेगा? 100 साल लग जाना चाहिए, क्योंकि 100 साल से अंधेरा है। तो आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि अरे नहीं, बस एक दीपक जलाइए और उसी पर जो है कि वो 100 साल का अंधेरा जो है वो चला जाएगा। अंधेरा कितना भी पुराना है, दिए से पुराना नहीं होता है। कोई हिसाब, रोशनी आई और अंधेरा गया, पल भर में अंधेरा चला गया। जो 100 साल से पुराना धूप अंधेरा था, एक पल में ही वो अंधेरा गायब। बस इतना सा इशारा है आज। क्या भूल के साथ भी ऐसा हो सकता है? क्या अनादि होकर कोई चीज खत्म हो सकती है? जो बरसों से चलती आ रही है जो चीज, क्या वह खत्म हो सकती है? तो गुरु का उत्तर मैं अगले विचार के सत्र में दूंगा, लेकिन आज एक अभ्यास करना है। आज का अभ्यास थोड़ा अलग है। आज का अभ्यास कुछ मानना नहीं है, आज पूछना है और स्वयं से पूछना है, अपने भीतर झांक के पूछना है। और एक सवाल आपको खुद में खोजना है, जो अध्यात्म के बारे में आपके मन में सबसे ज्यादा खटकता है। अगर हम सब आत्मा हैं तो दुख क्यों है? अगर हम सब एक हैं तो झगड़े क्यों हैं? मुझसे यह होगा या नहीं होगा, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? तो उसे साफ शब्दों में अपने सामने रखिए, आपका खुद वो झांक के देखिए, चाहे वो लिख लीजिए। क्योंकि आज हमने सीखा है एक बात, दबा हुआ सवाल जो है वो गांठ पड़ जाता है, और पूछा हुआ सवाल जो है वो दरवाजा बन जाता है, आपका रास्ता खुल जाता है। आज आखिरी बात में मैं यही कहूंगा कि आज शिष्य ने पूछा, जो अनादि है वह मिटेगा कैसे, मुक्ति कैसे होगी? और हम सब एक कोठरी देखी जहां पर 100 साल से पूरा अंधेरा था, और एक दिया के जलते ही वो अंधेरा गायब हो जाता है। क्या यही गुरु का उत्तर है? पूरा उत्तर क्या है वो तो मैं आपको अगले विचार के सत्र में बताऊंगा, और उनका उत्तर सुन के बहुत सी गांठें जो है आप अपने आप खोल लेंगे। तब तक अपना आप जो है ना सवाल वो संभाल कर रखिए, और ये सवाल आना ही सचेतन है, सवाल पूछना ही सचेतन है, अपने आप को पहचानना ही सचेतन है। तो हमें याद रखना है, सच्चा ज्ञान जो हमें रटने से नहीं, पूछने से, जांचने से, परखने से आता है।
और शिष्य का जो तर्क है, जो शुरू हुआ, वही खत्म होगा। तो जो अनादि है वह मिटेगा कैसे? जो बहुत बरसों से चलता आ रहा है, जिसका पता ही नहीं कब से चल रहा, तो वो खत्म कैसे होगा? और यही सवाल हमारा भी है। इतनी पुरानी आदतें, ये सब क्या बदलेगी? ये सारा 100 साल पुराने अंधेरे का एक दिए से क्या पल भर में चला जा? दबा हुआ जो सवाल है वो गांठ बन जाता है, लेकिन अगर आप उस सवाल को पूछते हैं तो वो दरवाजा बन जाता है, आपके रास्ते खुल जाते हैं। तो पूछना बेअदबी नहीं है, पूछना ही असली अदब है। आज जो हमने ये श्लोक आपके साथ सामने रखा कि वो बड़ा ही अच्छा था। आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़े अच्छे से लिखा है, हे गुरुदेव, भ्रम से हो या किसी और कारण से परमात्मा को ही जीव का भाव मिला है। जिसमें आत्मा है उसी को ही जीव का भाव मिला है, वही जीव है। पर उसकी जो उपाधि है, जो उसका चोला है, वो अनादि है, कितने जन्मों से चलता आ रहा है वो पता ही नहीं। और अनादि वस्तु कभी नाश नहीं होता है। तब तो जीव भी जो है उसका भाव भी नित्य हुआ, और जन्म मरण का चक्कर भी कभी नहीं रुकेगा। तो फिर मुक्ति के बारे में जो बात कही, वो मुक्ति कैसे होगी? तो यही आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि कृपा करके इसको कहिए। तो अब मुक्ति कैसे होएगी? जब आपके मन में विचार, शब्द और प्रश्न आएंगे, जब आप प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न का भाव जब होगा, तो उसी भाव के उत्तर से जो मिलेगा उत्तर, उसी से मुक्ति संभव है, उसी से आनंद संभव है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अगर आपके मन में कोई भी विचार है,